जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी झारखंड पुलिस का तो ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, लेकिन उसके बारे में दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर जब हम फॉर्म भरेंगे तो वहाँ तो बोलेगा कि कौन सा जिला आप पहले रखना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस किसको दीजिएगा। तो आपको कौन सा जिला भरना चाहिए, कहाँ से भरने से आपका ठीक रहेगा, कहाँ पर आपको भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार सीट जो है वो बहुत ही कम निकला है। 4919 मात्र सीट है और वैकेंसी लगभग दोस्तों 8 सालों के बाद आया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको होशियारी करना है। कौन सा जिला पहले भरिएगा, महिलाएं कौन सा जिला पहले भरेंगी, पुरुष को कहाँ पहले भरना होगा, ये सारा A to Z हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर यदि नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको A to Z हम जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, जब आप फॉर्म को भरिएगा तो आपसे जिला जो पूछेगा, तो जिला चुनते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीट मेरा जो है 4919 ही है, जो कि बहुत कम है। तो जिला चुनते वक्त जो आपको पहला चीज दिमाग में रखना है दोस्तों, वो ये है कि वैकेंसी, देखिए वैकेंसी कहाँ ज्यादा है। ठीक है, वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है, इस बात को आप देखिएगा। और कौन सा वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है, जैसे कि यदि हम BC2 में है या फिर BC1 में है या फिर SC है या फिर ST हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है, वहीं पर आपको पहला प्रेफरेंस आपको डालना है। ठीक है, जैसे कि यदि मान लेते हैं दोस्तों हम BC2 में हैं और उदाहरण के लिए कहीं कोडरमा में ज़्यादा सीट है, धनबाद में ज़्यादा सीट है, तो उसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा सीट है वहीं आपको पहला प्रेफरेंस देना है। दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे आप मानते हैं कि यदि आप SC हो, ठीक है, यदि आप SC हो और यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा SC का सीट है, तो ये वाला प्रथम प्रेफरेंस आप डाल दोगे। दूसरा देखोगे कि दूसरा में SC का और कहाँ ज़्यादा सीट है, उस तरह से घटते हुआ आएगा और एक ऐसा जगह आप आ जाओगे, देखोगे कि SC का सीट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या देखोगे कि जनरल का कहाँ ज़्यादा सीट है, उसको फिर पकड़ोगे। ठीक है, तो पहले अपना कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जिला चुनोगे। दूसरा, जब जिला खत्म हो जाएगा, जैसे कि 2-3 जिला आपको मिल गया जहां SC का बहुत सीट है, इसके बाद देखोगे कि जनरल का कहां ज्यादा सीट है, वो वाला जिला को फिर प्रेफरेंस देना शुरू करोगे। समझ में आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से यदि आप OBC हैं यानी BC1 BC2 है, तो अपना कैटेगरी का आप देखिएगा कि मेरा कैटेगरी से कहां कहां सीट ज्यादा है, वो वाला उस जिला को आप चुन लीजिएगा। इसके बाद आपको देखना है कि जनरल कैटेगरी से कहां कहां ज्यादा सीट है, तो फिर जनरल कैटेगरी वाला प्रेफरेंस आपको डालना है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रेफरेंस डालिएगा, तो इससे होगा क्या कि कट ऑफ जो बनेगा, तो यदि आपका कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ बनेगा तो आप जिला जो चुन के रखे हो तो वहां किसी एक में आपको मिल जाएगा, और यदि नहीं हुआ तो फिर आपको जनरल कैटेगरी से दोस्तों यहां पर फाइट करना होगा, जो कि सब करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने कैटेगरी को देखना है, इसके बाद जनरल कैटेगरी का सीट जहां ज्यादा होगा उसको आप प्रेफरेंस डालिएगा, क्योंकि दोस्तों सीट जो है बहुत ज्यादा कम यहां पर निकला है। ठीक है, इसी में से एक सीट आपको लेना है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर देखोगे कि लड़कों का सीट ही नहीं है, तो वो अब क्या होगा, तो आप दूसरे जिला में भरोगे। यदि आप दूसरे जिला में भर रहे हो तो उस जिला में भरो ना जहां सीट ज्यादा है। ठीक है, और उस जिला को पहला प्रेफरेंस दो जहां आपकी कैटेगरी का सीट ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि BC1 BC2 SC ST, आप जिस कैटेगरी में आते हो सबसे पहले देखो कि मेरी कैटेगरी का किस जिला में सीट वैकेंसी ज्यादा है, उसको पहले दे दो। इसके बाद जनरल में देखो कि कहां कहां सीट ज्यादा है, तो उसको फिर घटते क्रम में मतलब सीट यहां पर आपको प्रेफरेंस डालना है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रेफरेंस डालिएगा तो बाद में चल के आपको यहां पर थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि फिजिकल के बारे में, किसको छूट मिलेगा किसको छूट नहीं मिलेगा। तो एक बात आपको हम बता देते हैं कि फिजिकल में दोस्तों 160 सेंटीमीटर ऊंचाई यहां पर मांगा है सभी पुरुषों से। ठीक है, लेकिन छूट किसको मिलेगा, जो SC ST हैं उनका 155 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, SC ST कैटेगरी से यदि आप हो तो 155 सेंटीमीटर भी आपका ऊंचाई है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी बात, आप किसी भी कैटेगरी के महिला हैं
जनरल है, BC1, SC, ST, EWS कुछ भी हैं, सभी महिलाओं का कम से कम 148 सेंटीमीटर आपका हाइट का जरूरत यहाँ पर मांगा गया है। ठीक, तो इतना हाइट तो आपका कम से कम होना ही चाहिए। तीसरी बात यहां पर आप लोग पूछोगे चेस्ट के बारे में, तो देखिए 81 सेंटीमीटर लिखा है आपका चेस्ट यहां पर जरूरत है सभी पुरुष का। बाकी SC ST का दोस्तों 79 में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 79 सेंटीमीटर मिनिमम है तो आप भर सकते हो, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हाइट और चेस्ट में ही आपको छूट मिलेगा, बाकी दौड़ में किसी भी प्रकार का कोई छूट यहां पर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम SC कैटेगरीज हैं या ST हैं तो मुझे दौड़ में कम दौड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सभी पुरुषों को 10 किलोमीटर ही दौड़ना होगा, भले आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर झारखंड पुलिस की तैयारी कौन से किताब से करें, तो दोस्तों झारखंड पुलिस की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का। आप इसको लेकर के झारखंड पुलिस का बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इस पे दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर दोस्तों सारा कंटेंट इस पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक में दोस्तों सब्जेक्ट वाइज आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, सबका दोस्तों बढ़िया ढंग से इस पे कलेक्शन दिया गया है। साथ ही साथ 2450 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आपका तैयारी करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। इसके साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिससे आप एग्जाम का बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप किताब का सैंपल भी देख सकते हैं। दोस्तों काफी अच्छे ढंग से इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ उसका आंसर भी दिया गया है, तो आप इसको लेकर के बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब का लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या फिर दोस्तों आप इसको नजदीकी मार्केट से किताब दुकान से भी ले सकते हो। तो 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, टाइम मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा ही आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि आप महिला हैं तो आपका 5 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ होगा सभी महिलाओं का। ठीक है, इस पे कैटेगरी नहीं देखेगा। 5 किलोमीटर रनिंग होगा, टाइम मिलेगा 30 मिनट। कितना मिलेगा? 30 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, आधा घंटा। तो यही है फिजिकल में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इस पे लॉन्ग जंप है क्या, हाई जंप है क्या, गोला फेंकना होगा क्या, तो ये सब चीज़ झारखंड पुलिस में नहीं होता है। झारखंड पुलिस का फिजिकल में आपका 3 ही चीज़ मेनली देखेगा, एक तो आपका हाइट, दूसरा आपका चेस्ट और तीसरा आपका रनिंग, यही 3 चीज़ देखेगा। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फिजिकल होगा इस पे किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिजिकल जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग है, केवल एग्जाम तक पहुंचने का एक माध्यम है। फिजिकल में आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो जितना आप फाइनल एग्जाम में OMR में आप जो एग्जाम होगा उस पर जितना मार्क्स लाइएगा उसी हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कट ऑफ बनेगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर रखा गया है। अब आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर भाषा जो हम चुन रहे हैं, तो यदि हम हिंदी चुनते हैं तो कैसा रहेगा, बताइए जरा कमेंट में। तो देखिए, ये आप लोग कमेंट किए थे इसलिए हम बता देते हैं कि यदि आप भाषा चुन रहे हैं तो जो विद्यार्थी हिंदी लैंग्वेज चुन रहे हो, ध्यान दीजिएगा, हिंदी यदि आप चुन रहे हो तो आप दोस्तों यदि आपको हिंदी आसान लगता है तो आप हिंदी ले लीजिए। ठीक है, और यदि आपको हिंदी लगता है कि हम हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप हिंदी को छोड़ दीजिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी यदि आप पेपर 1 में लेते हो तो पेपर 2 में तो हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर 2 आपके वश में नहीं है। ठीक है, पेपर 2 में हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछेगा और पेपर 1 में आपको ऑप्शन दे रहा है चुनने के लिए कि 13-14 भाषा है, इसमें से कोई एक आप चुनिए, जैसे कि खोटा चुनिए, संथाली चुनिए, बंगाली चुनिए, कुछ भी चुनो, आप यहाँ पर चुन सकते हो। लेकिन वहां पर चुनने का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी लो, आपको पेपर 2 में हिंदी 50 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो यदि आपको हिंदी टफ लगता है, हार्ड लगता है, तो एक तो ऑलरेडी आपका वहां 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आपको हिंदी हार्ड लगता है तो पहले से ही आप फंसे हुए हैं और दोबारा यहाँ पर फंस जाओगे पेपर 1 में लेकर के, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। और यदि आपको हिंदी आसान लगता है कि अच्छा खासा कर लेंगे, तो एक ही तैयारी में आपका दोनों यहाँ पर पार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी है और यहाँ पर भी पेपर 1 में भी यदि आप हिंदी लेते हो तो आपका एक ही तैयारी में यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है। और यदि विद्यार्थियों को हिंदी खराब लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे हिंदी नहीं होगा हमसे, तो दोस्तों आप यहाँ पर खोटा ले सकते हो, नागपुरी ले सकते हो, आप बांग्ला लीजिए, उर्दू लीजिए, बहुत सारा भाषा है। ठीक है, मुंडारी, पंच परगनिया, ये सब ले सकते हो।
जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा वही सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मार्क्स का ही वैल्यू है, जिसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं उसी को आपको चुनना है। तो उम्मीद करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है कि सर इस पर वीडियो बनाइए, ये क्या होगा कैसे होगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से मैंने सारा चीज समझा दिया है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।